है क्लास 6। तो हमने अब तक दो प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। पहला वाला था अपीयरेंस, दूसरा वाला था हार्डनेस। आज पढ़ेंगे तीसरा प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी, या फिर सॉल्युबल सब्सटेंसेस बोल के सिंपली हम बोल सकते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंसेस। देखो, जो चीज़ पानी में मिल जाए या किसी भी लिक्विड में मिल जाए हम उसको बोलेंगे सॉल्युबल सब्सटेंस। ओके, द सब्सटेंस विच मिक्सेस कंप्लीटली विथ लिक्विड। ओके, कंप्लीटली विथ लिक्विड, जैसे कि पानी मेनली वाटर से मिलेगा तो हम उसको सॉल्युबल सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे शुगर, सॉल्ट, ये पानी में मिल जाता है ना, तो हम इसको बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस। ऑक्सीजन भी मिलता है पानी में तो वो भी सॉल्युबल है। और जो नहीं मिलता पानी में या किसी लिक्विड में हम उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल सब्सटेंस, क्लियर। एक है सॉल्युबल सब्सटेंस, दूसरा है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, क्लियर। इनसॉल्युबल कौन कौन है? सैंड पानी में नहीं मिलता, ऑयल पानी में नहीं मिलता, वुड पानी में नहीं मिलता, क्लियर। समझ में आया पॉइंट। फोर्थ नंबर पे आता है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या है? ये डेंसिटी वर्ड आया है एक और वर्ड से, जिसका हम बोलते हैं डेंस, नॉट डांस, इट इज डेंस, DENSE, डेंस। डेंस मतलब घना, घना मतलब भरा हुआ। जैसे कि तुम्हारे घने बाल हैं मतलब बाल बहुत सारा है, घना जंगल है मतलब बहुत सारा पेड़ है। तो डेंस मतलब पूरा पैक होना, ठीक है। डेंस या डेंसिटी का मतलब होता है, ये दिखाता है कि वो चीज़ कितना भरा हुआ है और कितना हैवी है। सपोज तुम एक प्लास्टिक बॉक्स ले लिए, उसमें सिर्फ तुम 2 ही पेंसिल रखे हो, तो वो उतना पैक नहीं है ना ही उतना हैवी है। लेकिन उसी कंपास बॉक्स के अंदर अगर तुम 20 पेंसिल रखते हो तो ये कंपास बॉक्स पूरी तरह पैक हो जाएगा, हाँ, और ये बहुत हैवी हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे डेंस कंपास बॉक्स, या कंपास बॉक्स का डेंसिटी ज़्यादा है। एक में 20 है, एक में 2 है। किस में ज़्यादा वेट रहेगा? इसमें रहेगा। किस में ज़्यादा टाइटली पैक होगा? इसमें होगा, तो इसका डेंसिटी ज़्यादा, क्लियर। इसमें 2 है बोल के डेंसिटी कम, डेंसिटी लो, क्लियर। तो याद रहे एक चीज़, कुछ चीज़ का जो डेंसिटी है पानी से ज़्यादा होता है और किसी चीज़ का पानी से कम होता है, क्लियर। समझ में आ रहा है। तो कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं, कुछ चीज़ें तैरते हैं। जैसे कि कौन कौन पानी में फ्लोट करेगा? फ्लोट मतलब तैरना, जिसका डेंसिटी लो होगा, डेंसिटी लो होगा। ओके, अगर डेंसिटी लो है तो पानी में तैरेगा। अगर डेंसिटी लो है तो उसका वजन कैसा होगा? उसका वजन होगा लेस वेट, ओके, लेस वेट, क्लियर। तो जिसका डेंसिटी लो होगा और वेट कम होगा, लेस होगा, वो फ्लोट करेगा। और एक वर्ड आता है सिंक, यानी डूब जाना। कौन डूबेगा? जिसका डेंसिटी हाई होगा, क्लियर। अगर डेंसिटी हाई है तो उसका वेट भी हाई होगा, और हैवी वेट हम उसको बोलेंगे, ये लेस वेट ने, इसको लिखो लाइट वेट, ओके, बेटर, लाइट वेट, ये हैवी वेट, ओके। यानी जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, वेट हैवी होगा, वो सिंक करेगा, डूब जाएगा। जिसका डेंसिटी लो होगा, लाइट वेट होगा, वो फ्लोट करेगा, क्लियर। समझ में आया? ओके। तो तुम इस तरह से चीज़ों को तुम सॉर्ट कर सकते हो। और लास्ट टॉपिक है तुम्हारे लिए फिफ्थ प्रॉपर्टी। यहाँ पे 3 चीज़ आएगा, ट्रांसपेरेंट, ओपाक, और आएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे एग्जांपल्स आ सकता है, ठीक है। जैसे कि डेंसिटी किस किस का हाई रहता है, लाइक बिग रॉक्स, ओके, वो डूब जाएंगे। कौन कौन का कम रहेगा? लाइट, वो जो सूखा पत्ता, थर्मोकॉल, थर्मोकॉल पता है ना तुम, जो सोल यूज़ करते हो डेकोरेशन के लिए, थर्मोकॉल, उसका डेंसिटी बहुत कम है और लाइट बहुत है, वो तो वो फ्लोट करेगा, क्लियर। लेकिन रॉक्स जो है, मेटल कॉइन्स, वो सब सिंक कर जाएंगे, क्लियर। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपेरेंट, ओपाक और ट्रांसलूसेंट। ओके, ट्रांसपेरेंट, ओपाक, ट्रांसलूसेंट। सो इसका मतलब क्या है तुम जान लो। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास इजीली, लाइट कैन पास इजीली एंड वी कैन सी कंप्लीटली, हम पूरी तरह देख सकते हैं। ऐसा कोई भी चीज़ अगर है जो लाइट को पूरी तरह पास कर सकता है, लाइट कैन
पास इजीली, PASS पास इजीली एंड वी कैन सी कंप्लीटली। लाइट पूरा पास करेगा और हम पूरा देख सकते हैं, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि एयर ट्रांसपेरेंट है, ग्लास यानी कांच वो ट्रांसपेरेंट रहता है। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट ओपाक। ओपाक कौन? लाइट कैनॉट पास थ्रू इट, लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, लाइट बिल्कुल पास नहीं करता एंड वी कैन नॉट सी, हम देख नहीं सकते, लाइट पास बिल्कुल नहीं करता, हम देख नहीं सकते, वो ओपाक है हमारे लिए। लाइक डोर, वॉल, बुक, कॉपी, ये सब ओपाक है, इनसे लाइट पास नहीं करता और हम इनको देख नहीं सकते, हम इनके आर पार नहीं देख सकते। ठीक है। ट्रांसलूसेंट, लाइट पासेस पार्शली, लाइट पासेस पार्शियली, पार्शियली का मतलब क्या होता है? आधा आधा। क्लियर। लाइट सिर्फ आधा आधा पास करता है एंड वी कैन सी, वी कैन नॉट सी क्लियरली, पूरा पूरा नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत दिखेगा। वी कांट सी क्लियरली, हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते। समझ में आया? ट्रांसपेरेंट मतलब द सब्सटेंसेस थ्रू विच लाइट कैन पास इजीली, वी कैन सी कंप्लीटली। Opaque, light cannot pass, we cannot see. Translucent, light passes partially, we can see partially, but not clearly. आधा आधा दिखेगा, पूरा पूरा नहीं दिखेगा। समझ में आया? Got the idea? ये लेसन बहुत ही इजी से सिंपल है, बस एग्जाम्पल्स रहेंगे इसके, ध्यान देना, पढ़ना इसको, कहीं भी डाउट रहेगा मुझे बताना। चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, हैव अ गुड डे।